आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सत्ययुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, सत्युग त्रेता में शास्त्र आदि होते ही नहीं है। भक्ति मार्ग का वहां नामो निशानी नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से किस जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनना है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। सुनाया था ना कि वो कब्रिस्तान में, माना कब्र में क्यों रखते हैं शरीर को, बाकी तो जला देते हैं ना, वो कब्र दाखिल कर देते हैं। कब्रिस्तान में कब्र दाखिल कर देते हैं कि अल्लाह आएंगे और फिर जगा कर ले जाएंगे। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था। तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। परले तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत है। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। आपने सुना ना, पूरा गीत सुना। कैसी हालत, माना ऐसी हालत सुनकर भी अंदर से होता है, लेकिन जानते तो सभी है कि यही हालत है, यही हालत है। ये कितना पुराना गीत है, लेकिन उसकी हालत यही है। आज का सब देख रहे हैं, ऐसी ही हालत है। जिसका यह गीत सुना, स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। ऐसा नहीं हम पावन बन गए,
हम भी पतित थे, बाप हमें पावन बना रहे हैं। अब ये फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है। जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बताते थे। राजा के पास जाते थे, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी। अब पतित पावन आ गया है, पतित को पावन बनाने। एक असूल हुआ करता था कि कोई नई इन्वेंशन निकली तो राजा के पास जाते थे, वह हाथ में उठाते थे उस इन्वेंशन को। अभी तो राजा है ही नहीं, अभी तो कोई राजा ही नहीं है। ये इन्वेंशन सबको बतानी है, पतित से पावन होने की। आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। सब उस पर साइन करें, एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, हजारों की संख्या में उस पर साइन किए जाए और फिर वो गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है। अब इन्वेंशन निकल गई, आप उसके साथ, आप ही इन्वेंशन के साथ हो, बैठे हुए हो, किसी को पता नहीं है, लेकिन उस हाईएस्ट अथॉरिटी को बताओगे, फिर उसके हाथ में जाएगी, फिर आगे सबको मिल जाएगी। हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है, समझे? फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। कृष्ण जयंती आती है, राधे जयंती आती है, ठीक है, राम की जयंती आती है, और शिव जयंती तो विशेष, सबसे विशेष से विशेष शिव जयंती। तो जाओ और समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन पर उसको समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, तुम समझा सकते हो उनको। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारा सिलसिला बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, दीपमाला आती है ना, दिवाली आती है, ये तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को ही नहीं जानती है, तो अंधियारा तो है ना, बाप को ही नहीं जानती है। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जल जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। समझा सर्विस कैसे करनी है, बाबा ने कैसे समझाया। जब भी किसी का जन्मदिन आए तो उस पे समझाओ, कोई उत्सव आए उस पे समझाओ, कोई पर्व आए तो उस पे विशेष समझाओ। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, उसको भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, समझाने के लिए तुम्हें खास आगे बढ़ना है। माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। पुरुषों को इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए माताओं को आगे करने में। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, उनको तुम्हें कैसे जगाना है। बाबा तो सारी राय दे देते, सब कुछ बता देते, कैसे समझाना है, कैसे जगाना है। आपस में मिल के सही ले करके फिर समझो, माना सबके हस्ताक्षर लेकर, साइन लेकर फिर लेकर जाओ। इतने सब मनुष्य इस बात को मानते हैं। फिर ये समझाओ जाके, तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसा नहीं कि सभी शिव हैं, शिव के बच्चे हो, शिव नहीं है सभी। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए,
तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। बच्चे, अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, मिले ना अथॉरिटी। हाँ, पतित पावन पावन इतना सारा ज्ञान दिया, उसकी अथॉरिटी तुम्हारे पास है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बान मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना बच्चे, ऐसा नहीं कि सब नंबर वन ही है, नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अब बड़ों बड़ों के पास जाए, जिनके पास भी जाए बड़ों के पास, तो बातचीत करने में भी मैनर्स होने चाहिए। समझना चाहिए हमें किसने भेजा है। बाप ने भेजा है, किसने भेजा है। अपना शो भी करना है, बाबा का शो करना है, मैनर्स होने चाहिए। ये नहीं कि हम तो इनसे बड़े ऊंचे हैं। ये तो स्वमान है ना हमारा कि हम ऊंचे हैं, लेकिन उस समय ऐसे अभिमान नहीं शो करना है। तो बातचीत करने में बड़ा मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बना देते हैं। करेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। पहले ऐसा रजिस्टर बनता था, करेक्टर्स का एक रजिस्टर बनता है इसके बच्चे के अंदर क्या क्या इसकी चरित्र कैसे है। और अभी भी कहीं भी किसी स्कूल से छोड़ेंगे तो करेक्टर सर्टिफिकेट जरूर लेना पड़ेगा, तब दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा। तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो रजिस्टर रखा जाता है। आजकल तो इतने करेक्टर्स वाले है ही नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है, सुना ना सबने गीत में क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। भारत स्वर्ग था, ऐसा नहीं है नहीं था। और सन्यासी कहते ये तो आपकी कल्पना है। ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े थोड़े ही कोई होते हैं, कोई थे थोड़े इतने बड़े। रावण को कितना बड़ा बनाते हैं, उसका बुत कितना बड़ा बनाते हैं, 100 फुट का लंबा बनाते हैं उसका। अब 100 फुट जितना रावण थोड़ा होता है, इतना लंबा बना, और दिन प्रतिदिन उसमें 1-1 फुट ऐड ही करते जाते हैं, लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं उसे। तो तुम दशहरे के दिन पर भी देखो, हर दिन का बाबा ने बता दिया कैसे समझाओगी, क्या समझाओगी। तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी ऐसे बोल रहे हैं डेविल वर्ल्ड है, तो लड़ने आ जाएंगे। तो उस समय बाबा बोलते थे डेविल वर्ल्ड है, तो ऐसा हो जाता। तो बाबा कहते देखो, अखबार में भी कोई ने डाला था ये राक्षसी दुनिया है, किसी ने डलवा दिया ये राक्षसी दुनिया है। तो अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, क्योंकि जो भी बोला जाता है उसके पीछे इंस्पेक्टर पड़े रहते हैं जो चेकिंग करते रहते हैं। क्या बोला है इन्होंने, क्यों बोला है, क्या लिखा है, क्या छापा है, क्या कहा है। तो सबके पीछे पड़े रहते हैं ना, पूछते रहते हैं। तो हर एक पॉइंट पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो बाबा कहते अगर तुमसे कहे कि तुम ये आसुरी राज्य क्यों कहते हो, तो बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। उसने बोला है अखबार में, बाप भी जब आए थे तो कहा था ये आसुरी राज्य है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए कि तुमसे कोई ऐसे कहे तो तुम्हें क्या जवाब देना है, पर रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं लड़ने पड़ जाओ, तू करने शुरू कर दें, आप करके बात करनी है। बाबा ने देखो हमको कितने अच्छे मैनर्स सिखाए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है,
कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। स्कूल के अंदर अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती है। सत्संग जो भी है वहां वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? बताओ, सतयुग से तो नहीं करेंगे ना। वहां ये भक्ति मार्ग का अंश ही नहीं है। इनको भक्ति कलट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म होते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण तो देवता बनते हैं। रात में क्या बन जाते? दिन में देवता बन जाते। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खल्लास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं ना, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बिरले ही निकलते हैं। कोई कोई तो ट्रैक्टर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। कोई फेल हो जाते हैं, ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं, सब थोड़े ही जीत पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए। हार और जीत का ये खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? नशा टूटता क्यों है? विश्व के रास्ता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। ऐसा कभी होता है? होता है? फिर यहाँ क्यों भूलते हो? फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। यहाँ आते हैं तो बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं और घर में जाते हैं भूल जाते हैं। यहाँ आते बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते, कितने आंसू बहाते। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पन्ना बनकर आते वे भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया, माया ने उसको कब्र दाखिल कर दिया, बाबा समझ लेते हैं। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं है।
जब जीते होते हैं, जब ठीक से चल रहे होते हैं, तभी नहीं लिखा करते थे। अब जब मर गए, हाँ हो गए, उसके बाद तो बात ही नहीं है। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। उनकी चिट्ठी का जवाब बाबा भी तब देंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो, सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। कृष्ण को मुख में मक्खन दिखाते, अर्थात विश्व का राज्य करते। मालिक पने में भी स्टेजेस तो होती है ना। जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। मात पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी है, तो मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए, 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ, वे स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। उनसे भी साइन ले लो। यह तो बहुत अच्छा कार्य है, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्ति है, परंतु बच्चों में कहां अहंकार आ जाता है। सर्विस तो करते हैं बच्चे, फिर उसके साथ ही आ जाता है अहंकार, या फेविलरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। अहंकार आ जाता है, कहीं अपनी सर्विस में ही उनसे मोह हो जाता है, सर्विस से भी मोह हो जाता है, कहीं किसी के साथ बंध जाते हैं, तो या तो अहंकार आ जाता है, फेमिलिटी में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।